अगर तुमने कभी भी ऑनलाइन डिग्री के बारे में सोचा होगा तो एक यूनिवर्सिटी का नाम बार बार तुम्हारे सामने आया होगा। ये महाराष्ट्र की वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में से एक है और काफी सारे एक्रेडिटेशंस एंड रिकॉग्निशंस इसे मिले हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ वड़ा पाव के बाद सेकंड नंबर पे सबसे फेमस जो चीज महाराष्ट्र में है, दैट इज डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ। देखो, इसका नाम तो तुमने बहुत बार सुना होगा, कई बार जिक्र आता है DY पाटिल का। एक्चुअली DY पाटिल वर्थ इट है या नहीं, इसके ऑनलाइन प्रोग्राम जिनको हम ज्यादा अच्छे से आज समझेंगे वो वर्थ इट है या नहीं, फीस का क्या सीन है, फीस अफोर्डेबल है कि हाई है, इन चीजों पे बात करेंगे। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे कि भाई कैसे प्लेसमेंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं, असिस्टेंस कुछ मिलती है भी या नहीं मिलती है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। एंड ये जो इतने सारे इसको एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं, इसकी एक्चुअल में कुछ वैल्यू है या नहीं। तो आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटरीना कैफ इस यूनिवर्सिटी को रिव्यू करेंगे। कैटरीना कैफ क्यों? क्योंकि हमेशा ही ये लाइमलाइट या स्पॉटलाइट में रहती है यूनिवर्सिटी। तो वड़ा पाव खाना बंद करो और शुरू करते हैं डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के रिव्यू से। सबसे पहले तुम्हें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस मैं दे देता हूं। देखो, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1984 में तो ये एस्टेब्लिश हुई थी। इसको हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्निशन दे रखा है, जो UGC ने इसको रिकॉग्निशन दे रखा है, वो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब 1 मिनट लूंगा, तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं ताकि आगे कभी भी तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के नाम के आगे ये दिखे तो तुम समझ पाओ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, UGC डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देती है जहां की फैसिलिटी हो गई, करिकुलम हो गया, फैकल्टी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टैंडर्ड्स जो हो गए वो काफी एक्सेप्शनल होते हैं। एंड इसी चक्कर में दो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, देन टू इन्हें UGC एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस देती है। मतलब गवर्नमेंट इन पे ट्रस्ट करती है कि ये क्वालिटी एजुकेशन देंगे एंड प्राइवेट होते हुए भी ये यूनिवर्सिटी की तरह फंक्शन कर सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा कहना ये है कि तुम ट्रस्ट कर सकते हो कि किसी के आगे नाम लिखा हुआ है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। दो सिर्फ ये पैरामीटर पे आंख बंद के ट्रस्ट मत करना, बट बेसिकली तुम्हारा कटेगा नहीं, कोई तुम्हें पागल नहीं बनाएगा यूनिवर्सिटी अगर एटलीस्ट वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। देन इसको कौन कौन से रिकॉग्निशन मिल रखे हैं वो भी देख लेते हैं। UGC DEB रिकॉग्निशन मिला हुआ है, AICTE रिकॉग्निशन मिला हुआ है, नेक में जो इसका रिकॉग्निशन है वो मुझे अच्छा लगा, A++ रेटिंग मिली है इसको। इसके अलावा NIRF में भी इसको स्टैंड मिलता है। NIRF में ये 50 के अंदर आती है, टॉप 50 में से के अंडर आती है NIRF में, तो ये भी एक डिसेंट बात है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का, ये है कि ये इंस्टीट्यूशन अपना खुद का करिकुलम बना सकती है, खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करा सकती है एंड खुद के नाम पे आपको डिग्री इशू कर सकती है, जो रिकॉग्नाइज भी होगी, लीगल भी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते होंगे, तुमने देखा होता होगा कि वो किसी एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं मान्यता प्राप्त है, एंड वो उस यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं, बट DY पाटिल अपनी खुद की डिग्री दे सकता है। देखो, ये तो मोटा मोटा हो गया जो इनका इंट्रोडक्शन की बात थी। अब नेक्स्ट जिस चीज पे आते हैं वो है DY पाटिल सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग। मतलब जो इनका ऑनलाइन प्रोग्राम जिनके अंतर्गत आते हैं, जिसके नीचे आता है, इसका क्या खेल है वो समझते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन डिग्रीज। देखो, ऑनलाइन का जमाना है। तुम सोचते हो कि ऑनलाइन तो सिर्फ चैटिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन डिग्रीज भी मिल सकती है। बहुत लोग ऑनलाइन डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्ट फ्लड हो रहा है टुवर्ड्स ऑनलाइन डिग्री, बिकॉज उसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, फीस कम है, आप अपने खुद के वर्किंग प्रोफेशनल हो अगर आप, तो अपना काम चालू रखते हुए, अपनी जॉब चालू रखते रखते डिग्री कर सकते हो। और कुछ नालायक बच्चे भी होते हैं जो ऑनलाइन डिग्री में सिर्फ टाइम पास करने के लिए एनरोल कर लेते हैं और बाहर मस्ती करते रहते हैं। अगर तुम इसका यूज करना चाहते हो तो ऑनलाइन डिग्री इज गुड। ये ऑनलाइन डिग्रीज में BBA प्रोवाइड करते हैं जो अंडरग्रेड हो गया, MBA कराते हैं जो पोस्ट ग्रेड हो गया, एंड कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कराते हैं, HHM में पकड़ाते हैं। HHM क्या है? हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक करके इन पे आगे बढ़ते हैं, ताकि अगर तुम किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिले। सबसे पहले माइंड ब्लोन ऑलरेडी MBA की बात कर रहा हूं, तो MBA में इनके पास 15+ स्पेशलाइजेशंस हैं, राइट। कुछ मेजर स्पेशलाइजेशंस भी तुम्हें मैं बता देता हूं। बिजनेस एनालिटिक्स, AI/ML, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मोटा मोटा देखा जाए तो फ्यूचर में जो भी तुम्हें नीडेड है वो सारे स्पेशलाइजेशंस दे रहे हैं, एंड मच इन डिमांड स्पेशलाइजेशंस भी हैं। यही आजकल अच्छे से डिमांड में रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर MBA डिग्री है तो इस बात का ध्यान रखना कि गवर्नमेंट का रूल है कि वो 2 साल
की होनी ही चाहिए एंड 4 सेमेस्टर की होनी चाहिए। तो इनका भी एमबीए प्रोग्राम जो है 2 साल और 4 सेमेस्टर का है। फीस पे आता हूँ तो मैं सिर्फ फीस की बढ़ी रहती है, बट उससे पहले तुम्हें बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में 102 क्रेडिट है। अब क्रेडिट सिस्टम को भी समझो। क्रेडिट मिलते हैं जब कोई तुम लर्निंग एक्टिविटी कर रहे होते हो, कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, कोई एग्जाम्स दे रहे होते हो, मतलब कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी जब आप करोगे, जब भी कोई एकेड एक्टिविटी करोगे उसके लिए आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि 1 क्रेडिट जो होता है वो 15 आवर्स का एकेडमिक एक्टिविटी के लिए इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब अगर 102 क्रेडिट मिल रहे हैं, मतलब ये कोर्स लगभग 1500 प्लस आवर्स का तुम्हारे को एकेडमिक वैल्यू देगा या एकेडमिक लर्निंग देगा, या तुम्हारी पूरी एकेडमिक एक्टिविटीज लगभग इतने आवर्स की होनी चाहिए। देन फीस की बात करते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत अफोर्डेबल फीस है। 1,89,400 इनकी फीस है, मतलब 2 लाख से अंदर की फीस है। इतने में तो बुलेट नहीं आ रही जितने में तुम्हें एक एमबीए की डिग्री मिल जा रही है, विच आई फील डिसेंट कंसिडरिंग जो हमारे रेगुलर एमबीए हैं उनकी फीस आप देखो, उसमें बुलेट क्या आप फॉर्च्यूनर भी ले सकते हो। एक और चीज की बात मैं कर लेता हूं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, मतलब एलिजिबिलिटी देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% एंड रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% आपको यूजी में मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आप एलिजिबल हो। ऑनलाइन बीबीए की बात कर लेते हैं। अब यहाँ क्रेडिट ज्यादा है बिकॉज ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर अंडरग्रेड है तो 3 साल मैंडेटरी है एंड 6 सेमेस्टर्स का कोर्स होता है। इसमें 144 क्रेडिट्स लगते हैं, तो इसमें भी तुम मान के चल सकते हो कि वही इंटू 15 करके इतने आवर्स की लर्निंग लेनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिंपल है, 10+2 की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज ये अंडरग्रेड प्रोग्राम है। एंड फीस की बात करें तो 1,45,400 फीस है इसकी, जो आपको पे करनी पड़ेगी। एंड ये भी मुझे काफी अफोर्डेबल लगा, मतलब अप्रॉक्स 1.5 लाख में आप अपना अंडरग्रेड कर रहे हो। भाई पॉसिबल नहीं है, मेरे को तो आईआईटी से इतने सस्ते में अंडरग्रेड नहीं हुआ था, वहां भी मुझे 10 लाख से ज्यादा खर्च करने पड़ गए थे। तो अगर तुम 10+2 के बाद इफ यू हैव सम आइडिया या फिर तुम कुछ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो एंड साथ में तुम एक डिग्री ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन। आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जहां पे आप रेगुलर कॉलेज में अपना टाइम नहीं देना चाहते हो, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो डिग्री प्रोग्राम्स तो हो गए हैं ऑनलाइन, अब सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स पे भी आ जाते हैं। सर्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया 2 सर्टिफिकेशन हैं, डिजिटल मार्केटिंग के एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के हैं। ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ये कोई डिग्री विग्री नहीं है, ये छोटे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिनका यूज होता है अपस्किलिंग के लिए, या आप अपस्किल करना चाहते हो। जैसे मैं बताता हूँ, कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल है, उसने क्या है कि भाई डिसेंट मार्केटिंग पढ़ी है, जो ट्रेडिशनल ओल्ड मार्केटिंग पढ़ी है, उसने क्या है डिसेंट ओल्ड मार्केटिंग पढ़ी है। आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उसको करियर को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की भाई साहब नीड आ रही है, तो फिर से थोड़ी डिग्री करेगा, हो सकता है ये एमबीए भी हो या बीबीए भी हो, उसको सब कुछ अच्छा आता है, बस एक सर्टिफिकेशन चाहिए कि यार मेरे को डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। तो फिर ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। या फिर आप मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, आपको हेल्थ केयर में एक सर्टिफिकेशन चाहिए ताकि उसका सिस्टम समझ पाओ, तो ऐसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट HHM वाले कोर्सेज आ जाते हैं। फीस भी बहुत अच्छी है 28,000, मतलब ये बातचीत में मुझे DY पाटिल को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मतलब रिनाउंड यूनिवर्सिटी तो है। मैं पर्सनली पुणे में रहा हूँ फॉर 4 इयर्स, DY पाटिल का अच्छा खासा नाम है एंड मुंबई में भी काफी अच्छा नाम है और इंडिया लेवल पे भी अच्छा नाम है, तब भी इनकी फीस अफोर्डेबल दिखी मुझे, मतलब सर्टिफिकेट प्रोग्राम सिर्फ 28,000 है। तो अगर अपस्किल करना है स्पेसिफिकली इस फील्ड में तो ये तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग बूम कर रही है, तो ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हो। नेक्स्ट एक बार ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे 2 प्रोग्राम्स की बात अगर हम करें, एमबीए की और बीबीए की, तो यहाँ फीस एमबीए की 189,400 है और बीबीए की 145,400 है। बट अगर ऑफलाइन फीस की बात करोगे तो जनरली एमबीए 3 से 4 लाख पर ईयर का पड़ता है एंड बीबीए 1.5 से 2 लाख पर ईयर का पड़ता है। तो इधर अगर हम टोटल करें तो यहाँ आपको 8 लाख की फीस देनी पड़ रही है, इधर हम टोटल करें तो आपको अराउंड 6 लाख की फीस देनी पड़ रही है। एंड इसमें भी बहुत सारे एक्सपेंस होंगे, लिविंग एक्सपेंस होंगे, फूडिंग के एक्सपेंस होंगे, 50 एक्सपेंस होंगे। देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 5x पड़ रहा है एंड ये भी ऑलमोस्ट 5-6x पड़ ही जाएगा पूरा। तो उस हिसाब से ROI अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जब मैं प्लेसमेंट स्टेट्स बताऊंगा तो तुम्हें समझेगा कि यहाँ भी अगर तुमने काम किया है, तुमने सच्ची में कुछ सीखा है, तो तुम्हें जॉब मिलेगी। सर्टिफिकेशंस तो आजकल ऑनलाइन ही होते हैं, तो उसका कुछ ऑफलाइन कंपैरिजन नहीं है। और भी बात बता देता हूँ, छोड़ के मत भाग जाना कि भाई हमें फीस पता चल गई अब चलो निकलो। बहुत चीजें होती हैं ध्यान में रखने के लिए, करियर का सवाल है। प्लेसमेंट्स एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो टॉप रिक्रूटर्स में ऑब्वियसली अच्छी कंपनियां आती हैं, कॉग्निजेंट आती है, अमेजन आती है, बजाज फिनसर्व आती है, एक्सेंचर आती है, HDFC
बैंक आती है, TCS भी यहाँ आती है, मतलब बहुत सारी पूल ऑफ कंपनीज आती है। अब सपोर्ट क्या मिलता है, देखो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, दो चीजें होती हैं जहां पे बहुत लोग पागल बनते हैं। एक होता है प्लेसमेंट का असिस्टेंस और एक होता है प्लेसमेंट की गारंटी। ये 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, मतलब मदद करेंगे आपकी। किस तरीके से मदद करेंगे कि आपको रेज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, आपको मॉक इंटरव्यूज में हेल्प कर सकते हैं, एंड ऐसे आपको जॉब लग जाए इस चीज में असिस्ट करेंगे। जो प्लेसमेंट गारंटी दे रहा है, वैसी बात तो मुझे लगता है प्लेसमेंट गारंटी कहीं नहीं होती जब तक आपको कुछ नहीं आता। गारंटी का मतलब होता है कि एश्योर्ड है किसी एक्स अमाउंट का आपको जॉब ये कॉलेज देना ही चाहिए। बट प्लेसमेंट असिस्टेंट्स मुझे ज्यादा ट्रू लगता है, बिकॉज कुछ बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए गए हैं और सीधे मुद्दे पे बात की गई कि आपको सपोर्ट मिलेगा। अब प्लेस पैकेजेस की अगर हम बात कर ले तो एवरेज पैकेज 4.8 LPA तक का मिल जाता है, हाईएस्ट 12 LPA तक भी गया है। बट ये मोटा मोटा देखो डिपेंड इस चीज पे ही करेगा कि तुमने क्या स्किल्स सीखी। बिकॉज यहाँ तो ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट है, सब कुछ मिलेगा। बट तुमने अगर कुछ नहीं सीखा है तो तुम्हें ये जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। तुमने बहुत अच्छा सीखा है। मेरा एक फ्रेंड था, वो ग्रेजुएशन किया, बहुत नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, BSc किया, टीचिंग करी, देन उसको मैनेजमेंट में जाना था, तो उसने ऑनलाइन MBA किया मार्केटिंग में, एंड यहां से वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में गया। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में सोचो, एंड अभी उसका जो पैकेज है वो 32 LPA का है। इसमें बेस आई थिंक 25 LPA का है, एंड बाकी सब ESOPs और बाकी ऑप्शन है, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह के। इतना बड़ा ये मुश्किल से यहाँ 30-40,000 की वो जॉब कर रहा था। तो इतना बड़ा शिफ्ट आया, भाई सीखा, उसका इच्छा की, उसने डिग्री ली तो पैसा मिला। ये ज्यादा डिपेंड करता है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरे एंड से वो भी सुन लो। जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि ऑनलाइन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। इसके मैं रीजंस बता देता हूँ। नंबर 1 रीजन क्या है कि फ्लेक्सिबल है, राइट। अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो मिल जाएगी। सेकेंड इज कि रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉग्निशन है ही नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है। UGC, AICTE, NAC वगैरह सबका रिकॉग्निशन है। थर्ड मुझे लगता है कि करिकुलम भी इनका अच्छा है, प्लस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक है। दैट मीन्स कि अगर पढ़ाई करोगे तो जॉब मिल जाएगी, अगर अच्छे से स्किल्स अर्न करोगे तो जॉब मिल सकती है। तो अगर UG या PG के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए DY पाटिल को एक ऑप्शन देख रहे हो तो लाइक मेरे लिए इट्स अ गुड टू गो कॉलेज, तुम इसको चूज कर सकते हो। बाकी अभी भी आई नो कि तुमको कुछ ना कुछ तो डाउट रह ही जाएगा कि भैया ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो उसके लिए हमेशा ही हमारा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। कमेंट कर लो कि जो भी सारे डाउट है वो सब तुम कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा या फिर कोई दोस्त है जो भी इसके बारे में सर्च कर रहा है, उसके संग शेयर करना मत भूलना। वीडियो सही लगी है तो लाइक करना भी मत भूलना। एंड ऐसे रिव्यूज के लिए, ऐसी गाइडेंस के लिए अराउंड कॉलेज लाइफ प्लीज आप सब्सक्राइब करके रखें। कॉलेज का सारा निचोड़ मैं निकाल के इस चैनल पे लाता रहूंगा।